दिल्ली से हैदराबाद तक लहूलुहान हुई सड़क। दिल्ली में BMW, हैदराबाद में आसमान में उछला ऑटो, चंडीगढ़ की कार का दिल्ली में कहर, रफ्तार वाली मौत ऑन द स्पॉट। दिल्ली हैदराबाद हादसों के शहर। खूनी हादसों के डरावने शहर। शहर शहर रफ्तार का कहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज रफ्तार के कहर से आपको रूबरू करवाना है। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक सड़क लहूलुहान आज हुई है। दिल्ली में कल देर रात एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक BMW ने एक टैक्सी को पीछे से टक्कर मारी। हादसा इतना खतरनाक था कि एक शख्स की मौत हो गई मौके पर ही। हादसा दिल्ली के मुनिरका इलाके में आउटर रिंग रोड पर हुआ, जबकि हैदराबाद में एक बेकाबू ऑटो रिक्शा ने एक राहगीर की जान ले ली। हम आपको ये दोनों खबरें बहुत डिटेल में आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको कुछ ऐसे आंकड़े दिखाते हैं जो वाकई भयानक है, गौर करने लायक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में हर साल करीब 7.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। सड़क पर कम गाड़ियां होने के बावजूद सड़क हादसों में मारे जाने वाले करीब 90% लोग विकासशील और गरीब देशों से ताल्लुक रखते हैं। रोड ट्रैफिक में मरने वाले इनमें से आधे लोग पैदल यात्री, साइकिल से और मोटरसाइकिल से चलने वाले होते हैं। भारत में साल 2015 में करीब 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं। अगर रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हो सकता है कि 2030 तक सड़क हादसे मौत की सबसे बड़ी 7वीं वजह बन जाएंगे। अब जैसा आपसे वादा किया था कि जो एक्सीडेंट दिल्ली में हुआ है और हैदराबाद में हुआ है उसे बहुत डिटेल में आपको बताएंगे। दिल्ली में हुए सड़क हादसे की पूरी खबर देखिए। एक तेज रफ्तार स्पीड में आती BMW एक टैक्सी ड्राइवर की जान ले लेती है। जिसने भी यह सड़क हादसा देखा वो दांतों तले उंगली दबाने से नहीं रह पाया। बताया यह जा रहा है कि BMW की स्पीड बहुत ज्यादा थी। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। यह है वो तेज रफ्तार BMW कार जिसके ड्राइवर ने कल रात एक शख्स की जान ले ली। चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड X5 BMW कार ने पीछे से एक टैक्सी को जोरदार टक्कर मार दी। BMW का नंबर है CH01 AZ2534। BMW X5 की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जबरदस्त रही होगी, क्योंकि BMW अब BMW नहीं रही, इसके परखच्चे उड़ चुके हैं। अब इस कार पर गौर कीजिए। इसी कार के ड्राइवर की हादसे में मौत हो गई। गुरुग्राम में रजिस्टर्ड वैगनार पर टैक्सी का नंबर है HR55X4375।
कार की हालत देखिए और BMW की रफ्तार का अंदाजा लगाइए। BMW की रफ्तार का कहर दिल्ली की सड़क पर टूटा है। दिल्ली IIT के पास चंडीगढ़ की इस BMW कार ने वैगन आर टैक्सी को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैगनार के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। अंदाजा लगा सकते हैं इस वैगन आर को देख के कि का एक्सीडेंट कितना जोरदार था और उस वक्त BMW कार की स्पीड कितनी होगी। ये वैगन आर कार है, आप देख सकते हैं इसके पीछे का हिस्सा बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, बम्पर अंदर की ओर जा चुका है, इंजन टूट चुका है। यह हादसा दिल्ली के मुनीरका इलाके में आउटिंग रिंग रोड पर हुआ है। मरने वाले शख्स का नाम नजरुल इस्लाम बताया जा रहा है, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और रोजी रोटी के लिए टैक्सी चलाता था। चश्मदीदों के मुताबिक आउटर रिंग रोड पर वैगनार और BMW कार कालकाजी से वसंत विहार की ओर जा रही थी। BMW कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर कार को काबू में नहीं कर सका और उसने पीछे से वैगनार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद वैगनार कार हवा में उड़ती नजर आई। उस नंबर पे फोन किया, साला जी ने मेरे को बोला कि जीजा ऐसी गाड़ी एक्सीडेंट हो गया है और ड्राइवर जो है वो 89% या 98% खत्म है। हमको फोन करके इस तरह बोला है, गाड़ी ठुक गया। हम तुरंत, हमको न्यूज मिलते ही मैंने मेरा दूसरा गाड़ी मंगाया, फोन किया। वो MG रोड में था, ऑन ड्यूटी पे। जिन्होंने इस सड़क हादसा देखा उन्होंने बताया कि BMW कार का ड्राइवर टक्कर मारकर फरार हो गया। हादसे में जान गंवाने वाले नजरुल इस्लाम के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। BMW के फरार ड्राइवर को ढूंढ निकालना पुलिस के लिए कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि पुलिस के पास वो BMW कार थी जिसने नजरुल इस्लाम की सड़क पर जान ले ली। पुलिस ने BMW कार के रजिस्ट्रेशन से पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल लिया, जिससे पता चला कि कार शोएब कोहली के नाम पर रजिस्टर्ड है। जो BMW कार जो ऑफेंडिंग व्हीकल है, जो पीछे से उसको टक्कर मारा था, उसके गाड़ी के नंबर से उसके ओनर का ट्रेस करके हमें ये मिला कि उनका बेटा शोएब कोहली 24 साल का, वो गाड़ी को कल ड्राइव कर रहा था, जिससे ये एक्सीडेंट हुआ है। शोएब की उम्र 24 साल है और वो दिल्ली के पौष इलाके पंचशील में रहता है। पुलिस ने शोएब कोहली को उसी के घर से गिरफ्तार कर लिया। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। कुछ और आंकड़े रखने हैं, क्योंकि इन्हें जब आपके सामने रखेंगे तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि अगर व्यवस्था बेहतर बनाई जाए तो रोड एक्सीडेंट्स में मरने वालों की गिनती कम हो सकती है, या आंकड़ा नीचे आ सकता है। मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि आंकड़े प्रति लाख लोगों पर हैं। विकसित देश जैसे अमेरिका, इटली, फ्रांस, जापान और यूनाइटेड किंगडम UK, यहां होने वाले सड़क हादसों में सबसे ज्यादा जान अमेरिका में जाती है। यानी 1 लाख लोगों में 10 लोगों की हादसे में मौत हो जाती है। विकासशील देशों की बात करें तो साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रशियन फेडरेशन, चाइना और इंडिया में होने वाले सड़क हादसों में ज्यादा लोग मारे जाते हैं। साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा 25 और भारत में करीब 17 लोग मारे जाते हैं। अब भारत के पड़ोसी देशों का हाल देख लीजिए। श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, इन चारों देशों में एक्सीडेंट जो मोर्टेलिटी रेट है वो 17 से ज्यादा बताई जा रही है। अब सबसे खतरनाक देशों के एक्सीडेंट मोर्टेलिटी रेट पर भी आप गौर कीजिए। लीबिया, यहां पर रोड एक्सीडेंट में 73 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। थाईलैंड में 36 से ज्यादा, फिर बता दूं प्रति 1 लाख यह आंकड़ा है। मलावी में 35, लिबेरिया में करीब 34 और कांगो में 33 से ज्यादा लोग सड़क हादसे में मारे जाते हैं। BMW, इसकी बात कर ले। BMW कार चला रहे ड्राइवर ने एक घर को बेसहारा आज की तारीख में कर दिया है, क्योंकि वो इकलौता कमाने वाला
शख्स था। दिल्ली में हुए इस हादसे में मरने वाला नजरुल इस्लाम घर का इकलौता कमाने वाला शख्स था। अब परिवार उसके बगैर बेसहारा हो गया है। नजरुल इस्लाम, यही वो बदनसीब टैक्सी ड्राइवर है जो वैगनार चला रहा था। नजरुल इस्लाम पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। वो दिल्ली में अपना और अपने परिवार का पेट पालने आया था। वो नहीं जानता था कि BMW चलाने वाले शोएब कोहली की रफ्तार उसकी जान ले लेगी। नजरुल परिवार में अकेला था, जिसकी कमाई पर परिवार चलता था। अब नजरुल के बाद उसकी पत्नी बेसहारा हो गई। कल सुबह 6:30 बजे निकले थे। उसके बाद हमें और कुछ मालूम नहीं था। 1 बजे हमें फोन किया था। फोन करके ऐसे बात किया बच्चों के बारे में। अब कब एक्सीडेंट हुई है नहीं हुई है मुझे भी मालूम नहीं था। मेरे चाचा ससुर जब मेरे पास गई रात को 1 बजे तब मुझे पता चली। मैं तो मेरी बेटी को लेकर सो रही थी और मुझे ऐसे कुछ पता नहीं था। नजरुल के लिए उसके साथी ड्राइवर भी खड़े हुए। दिल्ली के वसंत विहार थाने में इकट्ठा होकर उन्होंने नजरुल के लिए इंसाफ की मांग की। उबेर कंपनी की वो ड्यूटी कर रहा था। उबेर की तरफ से भी एक छोटा सा रिस्पांस भी नहीं आया कि उसके जो एम्प्लॉय के साथ क्या हुआ है। तो भाई देवा जैसे कोई सरकारी नौकरी करता है, अगर वो एक्सपायर हो जाता तो सरकार उसका पूरा हर्जाना देती है। तो मेरा उबर वालों से रिक्वेस्ट है हमारे ड्राइवर को पूरा हर्जाना दिया जाए और BMW वालों को सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने BMW चला रहे शोएब कोहली को गिरफ्तार कर लिया है। केस चलेगा, शायद शोएब को उसकी करनी की सजा भी मिल जाए। लेकिन नजरुल इस्लाम चला गया और उसका परिवार बेसहारा हो गया। राजूराज, जी मीडिया, दिल्ली। शोएब ने उस वक्त अपनी स्पीड पर कंट्रोल रखा होता। वैसे एक जान हैदराबाद की सड़क पर भी चली गई। न ज्यादा ट्रैफिक था, न ज्यादा भीड़ थी, लेकिन ऑटो रिक्शा ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बीच सड़क पर टक्कर मारकर एक आदमी की जान कैसे ली, इस रिपोर्ट में देखिए। हर रोज दुनिया भर से आने वाली सड़क हादसों की तस्वीरें लोग देखते हैं, लेकिन सीखते कुछ भी नहीं है। नियमों को तोड़कर सड़क पर चलना लोगों की आदत में शुमार हो गया है। दिल्ली में हुए हादसे में रफ्तार ने जान ले ली, तो हैदराबाद में भी बीच सड़क एक मजदूर की जान चली गई। पूरा सड़क हादसा CCTV में रिकॉर्ड हो गया। बात कल सुबह करीब 10:30 बजे की है। हैदराबाद के शमशेरगंज में सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। अब इस खौफनाक तस्वीर पर गौर कीजिए। आप देख सकते हैं कि कैसे सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति को एक ऑटो रिक्शा टक्कर मार देता है। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 45 साल के इस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। उसके गिरते ही लोग बचाने के लिए दौड़े जरूर, लेकिन वो हिला ही नहीं। ऑटो रिक्शा इतनी स्पीड में था कि टक्कर से पहले उसका आगे का हिस्सा हवा में उठ गया। दरअसल इस हादसे से कुछ सेकंड्स पहले ही ऑटो रिक्शा का आगे का टायर टूटकर अलग हो गया था, जिसके बाद इसका नियंत्रण बिगड़ गया और ऑटो रिक्शा सड़क को पार करने वाले व्यक्ति से जा टकराया। ये ऑटो रिक्शा सभी तरह के नियम तोड़ रहा था, क्योंकि इसमें तय सीमा से ज्यादा लोग बैठे थे। टकराते ही ऑटो रिक्शा की सामने की सीट से ड्राइवर के अलावा भी लोग उतरे। ऑटो की स्पीड भी काफी ज्यादा थी और हादसे के वक्त ऑटो रिक्शा ड्राइवर के पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। जब तक लोग ऑटो रिक्शा की टक्कर के बाद सड़क पर गिरे इंसान को उठाते, उसकी जान जा चुकी थी। ऑटो रिक्शा का अगला हिस्सा सीधे सड़क पर चलते व्यक्ति के सिर से टकराया, जिसके कारण ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रोग्राम में अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है, लेकिन जाऊं उससे पहले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में भारत में कुल 4,64,000 के करीब सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 1,48,000 लोगों की मौत हो गई है।
ऐसे में आपसे बस यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि नियमों का पालन कीजिए, स्पीड बहुत ज्यादा मत